फिर गीतिका है। कह रही हैं, आचार्य जी प्रणाम। अध्याय 9 के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे ही सर्वत्र हैं। अर्जुन की पात्रता थी वो सब समझने देखने की, तो ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो मुझे समझ आया कि पात्रता का होना आवश्यक है। आचार्य जी, मुझे अपनी पात्रता का कैसे पता लगेगा? प्रश्न तो मेरे पास भी हैं। अगर भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, तो फिर प्रश्न क्यों, उत्तर क्यों? जब मामला इतना जटिल है तो समझूं क्या कृष्ण को, सर्वत्र या सिर्फ एक प्रश्न जिसका उत्तर खोजने के लिए मन, माया, अहम जैसी तमाम वृत्तियों का सामना करना पड़ता है, खुद को इतना जलाना पड़ता है, क्योंकि न तो माया के फेर में पड़ा जाता है और अभी इतनी पात्रता भी नहीं है कि भगवान दिख जाए। बीच में फंसा हुआ महसूस करती हूँ। ईर्ष्या, क्रोध भरपूर है मुझ में, ये जानती हूँ, पर इन सबका बोझ नहीं ढोया जाता। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न है कि पात्रता का पता कैसे चलेगा। पात्रता का, गीतिका, पता चलना पात्रता के जगने की शुरुआत है। दोनों एक ही चीज है। पात्रता पता भी चलती है चुनौती के आने पर, और पात्रता जगती भी है चुनौती के आने पर। चुनौती घर बैठे तो मिलेगी नहीं। कितने काबिल हो, कितने पात्र हो, ये तो मैदान में उतर के ही पता चलता है। और जो मैदान में उतरा वो फिर खेलना सीख भी जाता है। मैदान समझ रहे हो? जिंदगी का मैदान, जीवन की रणभूमि, नई परिस्थितियां, चुनौतीपूर्ण काम, इनमें उतरो तो पता चले ना कि कितने पानी में हो। पात्रता इसी को कहते हैं ना, जानना कि कौन कितने पानी में है। अब कैसे पता चलेगा तुम्हें कितने पानी में हो, अगर तुम जीवन में उतरोगे ही नहीं, सड़क पर उतरोगे ही नहीं। टीवी पर मैच देख रहे होते हैं तो सब विशेषज्ञ बन जाते हैं कि अरे यार, शॉट मारा, सीधा फील्डर के पास गया, बल्ला थोड़ा और चढ़ा करके मारना चाहिए था ना। अब वो गेंद थी 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार की, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद है, जिस पर कवर ड्राइव मारा गया है, वो चला गया है फील्डर के पास। तो ये जो बैठे हुए हैं, जिन्हें अंग्रेजी में काउच पोटैटो और हिंदी में क्या बोलेंगे, सोफे का आलू, ये ज्ञान दे रहे हैं स्क्रीन को देख के कि अरे यार, बल्ला थोड़ा और तिरछा करके मारना था ना, चौका मिलता। तुम गेंद छू के दिखा दो, तुम टेढ़ा सीधा आड़ा पीड़ा छोड़ो, तुमको उसी गति की 40 गेंदें फेंकेंगे, तुम एक छू के दिखाना बल्ले से, हेलमेट से, मुंह से, कंधे से, पेट से, जांघ से नहीं छूने को कहा जा रहा है। बल्ले से छू के दिखा देना। मैदान में उतरो तो पता चले कि बात क्या है। मैदान में क्या उतरोगे गीतिका? तुम तो यहीं बगल में बैठे हो, सत्संग में भी नहीं उतरते। टीवी पर सवाल भेज रहे हो, अभी भी मुझे बैठ के टीवी पे ही देख रहे होगे। आचार्य जी बैटिंग कर रहे हैं और हर शॉट पे कमेंट्री चल रही होगी, ये वाला बढ़िया मारा था, नहीं ये प्लेसमेंट ठीक कर दी। आज आचार्य जी की टाइमिंग थोड़ी बिगड़ी हुई है। पूछ रहे हो पात्रता कितनी है? पात्रता इसी से पता चल जाती है कि सामने तो कभी आते नहीं।
भाई CIR में दाखिला ले रखा है ना, और CIR का ही सत्र है। आओ ना, बैठो सामने, यहां आने का कोई शुल्क थोड़ी लग रहा है। CIR के ही सत्र की सदस्य हैं आप, आपका अधिकार है सामने आकर बैठना। क्यों नहीं आ रही? पर नहीं, वहां दूर बैठे बैठे फोन पर बात कर रहे हो। कुछ पता नहीं लगेगा अपने बारे में जब तक नए और चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रवेश नहीं करते। बहुत मोटे आदमी को भी अपने मोटापे से बहुत तकलीफ थोड़ी ही होती है, आराम से जी रहा होता है। तकलीफ उसे तब होगी जब उसे ट्रेडमिल पे खड़ा करो, तब उसका हांफना और उसका पसीना उसको बताएगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम जरा अपने आप को दूसरा माहौल तो दो जिसमें कुछ चुनौती निहित हो। और वही पुराने सुरक्षित माहौल में रहेंगी तो न तो पात्रता उद्घाटित होगी, न पात्रता विकसित होगी। और ये दोनों काम एक साथ चलते हैं, पात्रता का उद्घाटन और पात्रता का विकास। अक्सर हमें ये भीतर ही भीतर कहीं पता रहता है कि पात्रता हम में है नहीं, तो इसीलिए हम अपनी पात्रता के स्तर को उद्घाटित भी नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि उद्घाटित हो गया तो बुरा लगेगा, पोल खुलेगी, दिख जाएगा कि पात्रता है ही नहीं, तो हम छुपे छुपे रहते हैं, छुपे छुपे। हम भूल ही जाते हैं कि अगर पात्रता उद्घाटित नहीं होगी तो विकसित भी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? पात्रता का ही दूसरा नाम प्रेम है, पात्रता का ही दूसरा नाम इच्छा है। पात्रता आपका गुण अवगुण नहीं है, पात्रता आपकी कामना की तीव्रता का नाम है। जो मांगे वो सुपात्र, जो न मांगे वो कुपात्र। सुपात्र वो नहीं है जिसमें पा लेने की काबिलियत है, काबिलियत कुछ होती ही नहीं। सुपात्र वो है जिसमें पा लेने की कामना है। तो बात काबिलियत की नहीं, कामना की है। हमें कामना ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। क्यों? हमें मिला तो हुआ है जो कुछ चाहिए। आप बहुत थोड़े में संतुष्ट हो गए हैं, आप बहुत क्षुद्र में संतुष्ट हो गए हैं, आप बहुत गलत चीजों में संतुष्ट हो गए हैं। ये कुपात्रता है। कह रही हैं अगर भगवान कहते हैं कि वो हर जगह हैं तो फिर मेरे पास इतने प्रश्न और उत्तर क्यों हैं? भगवान होंगे हर जगह। आपके लिए भगवान हर जगह कहां हैं? भगवान की दृष्टि से देखो तो भगवत्ता के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। पर हमारी दृष्टि से तो बहुत कुछ है ना इधर उधर, हमें भगवान नहीं दिखते। वो होंगे अपनी तरफ से, जो एक परम तत्व है वही हर तरफ मौजूद है। पर हमारी तरफ से
तो 50 चीजें मौजूद है ना। जब तक इन 50 चीजों से मन थोड़ा हटाओगे नहीं, जब तक किसी ऊंची चीज लगाओगे नहीं, तब तक बात कैसे बनेगी। अब ये सब तो बताइए मत कि मैं तो बीच में फंसा हुआ महसूस करती हूँ और मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, मुझसे इन सब चीज़ों का बोझ नहीं ढोया जाता है। ये सब मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मजबूरियाँ नहीं होती, चुनाव होते हैं। दुख तो अपना बताए दे रही हैं कि मैं फंसी हुई हूँ, बोझ नहीं ढोया जाता। और ये जो मज़े आ रहे हैं फंसने के, वो तो बताती नहीं कभी गीतिका। कोई यूं ही थोड़ी वहाँ फंसा रहता है जहाँ होता है, वहाँ पर कुछ रस भी तो मिल रहा होता है, टप 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 टप। दुखी दुख हो तो कहीं बैठे रहोगे? निश्चित रूप से वहां पर सुख भी तो है, सुख छुपा जाते हैं। और ये मुझे बड़ी बात गलत लगती है, मेरे साथ नाइंसाफी है। तुम मजे मारते हो, तुम सुख चखते हो, और तब आचार्य जी बिल्कुल नहीं याद आते। और फिर जब सुख का भुगतान करना पड़ता है, दुख का बिल सामने आता है, तो यहां आके कहते हो जिंदगी में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है भाई। वो जो उधर वो दूसरी कहानी, वो तो बताओ, इंटरवल से पहले वाली। मध्यांतर के बाद ट्रेजेडी है, उससे पहले तो रोम कॉम थी, रोमांटिक कॉमेडी। वो तो बता ही नहीं रहे हो। थोड़ा आचार्य जी भी तो चस्का ले लें। ये आचार्य जी के नसीब में यही है कि खा पी करके जब बिल्कुल मैला फैला दो, तो आचार्य जी को दिखाओ, आचार्य जी ये मैला फैला हुआ है, इधर उधर टट्टी। और वो जो मलाई कोफ्ता झाड़ा था, वो भी दिखा देते, सुखा देते आचार्य जी को। नहीं, वो नहीं बताएंगे। मलाई कोफ्ता खुद ही झाड़ गए, और उसके बाद जो दस्त लगे हैं तो आचार्य जी को बुलाया गया, आचार्य जी साफ कर दीजिए ये। अब मलाई कोफ्ते के बिना तो दस्त लगे होंगे नहीं, होता है क्या? ऐसा कौन है भाई जो केला खाता हो और तुल्ला लगा देता हो? ऐसा तो नहीं होता ना। मक्खनी गार्लिक नान के साथ मलाई कोफ्ता और कढ़ाई पनीर, और तब तो अगर आचार्य जी का नाम भी बीच में आ जाए तो कहोगे हटाओ ना, हटाओ ना। Oh my God, मूड मत खराब करो। क्यों सोम? अभी तो जरा कोफ्ता कोफ्ता कोई पचता है नहीं, मारते हो तुल 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 तुल। आचार्य जी अध्यात्म, आचार्य जी आपकी शरण। कोफ्ता लेके आओ पहले। सवाल भी लिखते हो मुझी को, और मूर्ख भी बनाते हो मुझी को। कम से कम सवाल में पूरी सच्चाई तो बयान कर दिया करो, बता तो दिया करो कि क्या खाया है कि इतना तुल्ला लग रहा है। वो नहीं बताओगे कभी कि खाया क्या है, वो बिल्कुल छुपाए रहोगे। और इरादा भी यही है, आचार्य जी सफाई वफाई कर दें, उसके बाद फिर जाएंगे। इस बार लच्छा पराठा। ये तुमने अच्छी नौकरी लगा रखी है आचार्य जी की।
जिंदगी आचार से आचार्य तक का झूला बना रखी है। हाँ? उधर है पचरंगा पचमेल अचार, और फिर जब अचार पचे ना तो आचार्य। ये बेईमानी, ऐसे नहीं खेलेंगे हम। खेलना है तो पूरी बात होगी खुल के।